आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको वो सत्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर मन कांपता है, अहंकार टूटता है और आत्मा पहली बार चुप हो जाती है। यह कथा किसी धर्म की नहीं है। यह कथा हर उस इंसान की है जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच उलझा हुआ है। और इस कथा में कोई उपदेश नहीं देगा, कोई प्रवचन नहीं होगा। स्वयं श्री कृष्ण बोलेंगे, समझाएंगे और आपके भीतर बैठे प्रश्नों से सीधे संवाद करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात अंत में खुलेगी वही पूरी कथा का रहस्य है। और यदि हमारी मेहनत आपको भीतर तक छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अब सुनिए। नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण शांत बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी, पर उस शांति के भीतर एक ऐसा कंपन था जैसे कोई सत्य स्वयं को प्रकट करने ही वाला हो। सामने एक युवा बैठा था। आंखों में भय था, भय मृत्यु का, भय खो जाने का, भय दोबारा लौट आने का। वह बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, हे केशव, जब मनुष्य मरता है तो क्या वह फिर जन्म लेता है? क्या वह फिर इसी संसार में लौटता है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में न दया थी न उपदेश, केवल जागरूकता थी। वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने नदी की लहरों की ओर संकेत किया और पूछा, जब यह लहर टूटती है तो क्या नदी समाप्त हो जाती है? युवक चुप रहा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, और जब दीपक की लौ बुझती है तो क्या अग्नि मर जाती है? युवक ने कहा, नहीं प्रभु, अग्नि नहीं मरती। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा दीपक उठाया, उसे दूसरा दीपक जलाया और बोले, देखो, पहली लौ ने दूसरी लौ को जन्म दिया। बताओ, क्या यह वही लौ है? युवक ने कहा, नहीं, पर उससे जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण बोले, बस यही पुनर्जन्म है। न वही आत्मा, न बिल्कुल अलग। यह कर्मों की निरंतरता है, इच्छा की अग्नि है जो एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होती है। युवक ने पूछा, तो आत्मा क्या है? श्री कृष्ण बोले, जिसे तुम वस्तु समझते हो वह आत्मा नहीं। आत्मा कोई चीज नहीं, वह प्रवाह है। जब तक चाह है तब तक जन्म है। जब चाह बुझ जाती है तब लौटना समाप्त हो जाता है। युवक के भीतर कुछ टूट रहा था। उसने जीवन भर आत्मा को किसी स्थायी वस्तु की तरह पकड़े रखा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य मरता नहीं, वह केवल बदलता है। जैसे जल भाप बनता है, फिर बादल, फिर वर्षा। पर जो साधक भीतर की आग बुझा देता है वह फिर किसी रूप में नहीं लौटता। युवक ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या पुनर्जन्म सत्य है या केवल धारणा? श्री कृष्ण बोले, जिसने अनुभव नहीं किया उसके लिए यह धारणा है। जिसने देखा है उसके लिए यह सत्य भी नहीं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तभी श्री कृष्ण ने एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हवा में छोड़ा और बोले, यह पत्ता इसलिए उड़ रहा है क्योंकि हवा उसे ढकेल रही है। वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें जन्मों में ढकेलते हैं। हवा बंद कर दो, पत्ता नहीं गिरेगा, नहीं उड़ेगा। युवक की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों की पुनरावृत्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, जो लौ पूरी जल चुकी है वह नहीं लौटती, जो अधूरी है वह बार बार आती है। नदी बह रही थी जैसे समय बहता है। दीपक की लौ कांप रही थी जैसे जीवन। युवक ने भीतर ही भीतर कहा, मैं अपनी आग बुझाऊंगा। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तुमने जानना शुरू किया है। श्री कृष्ण उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, पर अब वहां केवल वह युवा नहीं था। वहां जीवन का एक और रूप आया था। एक थका हुआ किसान जिसकी देह पर मिट्टी जमी थी और आत्मा पर वर्षों का बोझ। उसने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर परिश्रम किया, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? क्या यह मेरे पिछले जन्मों का पाप है? श्री कृष्ण ने उसे देखा जैसे वे केवल उसका चेहरा नहीं, उसकी पूरी यात्रा पढ़ रहे हों। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी रोटी उठाई और बोले, यदि यह रोटी बोई नहीं गई तो क्या इसे खाया जा सकता है? किसान बोला, नहीं प्रभु,
श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तो जान लो, तुम्हारा धूप भी बिना बोए नहीं आया। हर विचार, हर इच्छा, हर कर्म बीज है। समय आने पर वही फल देते हैं। किसान का सिर झुक गया। उसने पूछा, तो क्या मैं इस चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता? श्री कृष्ण बोले, हो सकते हो, पर तब जब तुम नए बीज बोना बंद कर दो। जीवन एक खेत है। यदि तुम विष बोओगे तो विष ही उगेगा। यदि तुम अमृत बोओगे तो सुख मिलेगा। और यदि तुम कुछ भी ना बोओ तो फिर ना जन्म होगा न मृत्यु। किसान ने आश्चर्य से पूछा, पर यदि मैं अच्छे कर्म करूं तो क्या अगला जन्म सुखमय नहीं होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सुखमय होगा, पर फिर भी जन्म होगा। अच्छा और बुरा दोनों बंधन है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का द्वार है। किसान भीतर से कांप उठा। उसने कहा, पर मुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं। मैं कैसे जानूं कि मैंने क्या बोया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह जानना आवश्यक नहीं कि बीज कौन सा था। यह देखना पर्याप्त है कि आज क्या उग रहा है। कांटे दिखें तो समझ लो बीज भी वैसे ही थे। अब यदि फूल चाहते हो तो दिशा बदलो, और यदि कुछ भी नहीं चाहते तो बोना ही छोड़ दो। किसान की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि उसका दुख कोई श्राप नहीं, उसका ही परिणाम है। श्री कृष्ण ने पास पड़े एक बीज को उठाया और बोले, यदि इसे भूमि में डालो तो वृक्ष बनेगा। यदि इसे प्रवाह में बहा दो तो अंकुर भी नहीं फूटेगा। अब यह तुम पर है कि अपने जीवन के बीज को कहां रखते हो, आसक्ति की भूमि में या चेतना के प्रवाह में। किसान उठा, रोटी वहीं रख दी। अब उसे भूख नहीं थी, भीतर की भूख जाग चुकी थी, मोक्ष की भूख। श्री कृष्ण की वाणी अब भी बह रही थी। मनुष्य 100 जन्म भी जी सकता है और वही दुख दोहराता रहेगा यदि वह अपने बोझ को छोड़ना नहीं सीखता। और जिस दिन उसने बोझ रख दिया उसी दिन वह मुक्त हो गया, चाहे शरीर जीवित ही क्यों ना हो। हवा बह रही थी जैसे समय, नदी बह रही थी जैसे कर्म, और किसान दूर जाता हुआ अब कोई पीड़ित नहीं, एक जागता हुआ यात्री था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, समझ लो, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, यह अधूरी चेतना की पुनरावृत्ति है। संध्या उतर रही थी। आकाश के रंग बदल रहे थे जैसे चेतना अपने स्तर बदलती है। श्री कृष्ण अब भी वहीं थे, वही वृक्ष, वही शांति, पर वातावरण में अब एक सूक्ष्म तनाव था। 4 शिष्य आमने सामने बैठे थे। चारों विद्वान थे, साधक थे, पर आज उनके भीतर तर्क की अग्नि भड़क उठी थी। पहला बोला, आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा जन्म लेती है। दूसरा बोला, नहीं, कोई आत्मा नहीं, सब कुछ क्षणिक चेतना का प्रवाह है। तीसरा बोला, पुनर्जन्म होता है, पर कोई स्थायी आत्मा नहीं। चौथा बोला, मृत्यु के बाद कुछ नहीं, जो गया सो गया। शब्द तीखे होते जा रहे थे। सत्य खोज नहीं, बहस बन चुका था। तभी श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चारों से बोले, अपनी अपनी मुट्ठियां बंद करो। चारों ने बिना प्रश्न किए मुट्ठी बंद कर ली। कुछ क्षण बीते, फिर श्री कृष्ण बोले, अब खोलो और बताओ, इनमें क्या था? चारों ने मुट्ठियां खोली, खाली। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, फिर तुमने कैसे मान लिया था कि इनमें कुछ है या नहीं? तुमने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, केवल अनुमान लगाया। शिष्य मौन हो गए। श्री कृष्ण आगे बोले, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, ये सब भी ऐसी ही बंद मुट्ठियां हैं। जब तक तुम स्वयं नहीं देखते तब तक तुम्हारे सारे निष्कर्ष केवल विचार हैं, सत्य नहीं। एक शिष्य ने कहा, पर माधव, शास्त्रों में आत्मा का वर्णन है। श्री कृष्ण बोले, पानी पीने वाला पानी का वर्णन नहीं करता, वह केवल तृप्त हो जाता है। शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, अनुभव नहीं देते। दूसरा शिष्य बोला, तो क्या हमें मानना भी नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, न मानो न नकारो, खोजो। जैसे अंधेरे कमरे में खड़े होकर अनुमान लगाने से वस्तु नहीं बदलती, पर दीपक जलाने से सब स्पष्ट हो जाता है। तीसरा शिष्य बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, विचार करो, पर विवाद के लिए नहीं, अनुभव के लिए। दर्शन शब्दों से नहीं, जागृति से मिलता है।
चौथा शिष्य धीरे से बोला, हे केशव, क्या आपने आत्मा को जाना है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली। उस मौन में ऐसा उत्तर था जो किसी शब्द में समा नहीं सकता। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यदि मैं कहूं कि मैंने जाना है तो तुम मेरे शब्द पकड़ लोगे, यदि कहूं नहीं जाना तो तुम भ्रम में रहोगे। दोनों ही स्थितियों में सत्य से दूर रहोगे। मेरा कार्य केवल मार्ग दिखाना है, चलना तुम्हें है। चारों शिष्य अब शांत थे। बहस बुझ चुकी थी, जिज्ञासा अब साधना बन चुकी थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो जानता है वह नहीं कहता मैं जानता हूं, वह बस हो जाता है, शांत, निर्लिप्त, स्वतंत्र। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही उसके भीतर विचार उठते और विलीन हो जाते हैं। रात्रि उतर चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी वृक्षों से छनकर धरती पर गिर रही थी। चारों शिष्य अलग अलग वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठ गए। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल तैयारी, सत्य को समझने की नहीं, सत्य बनने की। श्री कृष्ण दूर से उन्हें देखते हुए बोले, यही आरंभ है जहां बहस समाप्त होती है और ध्यान शुरू होता है। वर्ष बीत चुके थे। श्री कृष्ण अब जीवन की उस अवस्था में थे जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है। शरीर शांत था पर चेतना पूर्ण जागृत। वृक्षों की छाया उनके चारों ओर ऐसे थी जैसे समय स्वयं सिर झुकाए खड़ा हो। उनके प्रिय शिष्य पास बैठे थे, पर सबसे निकट अर्जुन था। उसकी आंखों में वही प्रश्न था जो हर युग में हर शिष्य के भीतर उठता है, प्रभु, जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, क्या आप फिर लौटेंगे? श्री कृष्ण ने आंखें खोली। स्वर धीमा था पर सत्य से भरा हुआ। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब लकड़ी पूरी तरह जल जाती है और राख बन जाती है तो क्या अग्नि लौटती है? अर्जुन चुप रहा। श्री कृष्ण बोले, मेरे कर्म, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं सब जल चुकी हैं। यह शरीर केवल अंतिम छाया है। जब यह भी शांत हो जाएगा तो जो तुम मुझे कहते हो वह न लौटेगा, न बंधेगा, वह मुक्त होगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो स्वयं को दीपक समझता है वह बुझने से डरता है। जो स्वयं को अग्नि जान लेता है वह भय मुक्त हो जाता है। मैं दीपक नहीं हूं अर्जुन, मैं वह अग्नि हूं जो अब किसी ईंधन पर निर्भर नहीं। फिर उन्होंने अंतिम बार कहा, अपने भीतर देखो, बाहर मत खोजो। जब तक तुम किसी और की रोशनी पर चलोगे तब तक स्वयं नहीं जल पाओगे, और जिस दिन तुम जलने लगोगे उस दिन मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे भीतर ही मिलूंगा। वातावरण में गहरा मौन उतर आया। कोई शंख नहीं बजा, कोई आकाश नहीं गूंजा, पर उस क्षण एक सत्य स्थापित हो चुका था कि जो जान गया वह लौटता नहीं, और जो अब भी खोज में है वह चलता रहेगा जब तक खोजने वाला स्वयं विलीन न हो जाए। यही गीता का मौन संदेश है, यही मुक्ति है। रात्रि और गहरी हो चली थी। बोधिवन में अब केवल झींगुरों की ध्वनि थी और वृक्षों के पत्तों के बीच से छनती हुई चंद्रमा की हल्की रोशनी। शिष्य ध्यान में बैठे थे, पर अर्जुन की आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। प्रश्न शांत हो गए थे, पर भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी शेष थी। वह उठा और श्री कृष्ण के समीप आकर बैठ गया। बहुत देर तक वह कुछ बोला नहीं। फिर उसने कहा, प्रभु, आपने कहा कि जब इच्छा समाप्त हो जाती है तब पुनर्जन्म भी समाप्त हो जाता है, पर यह इच्छा आती कहां से है और यह जाती क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी दृष्टि अर्जुन पर रखी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। पहले एक प्रश्न रखा, अर्जुन, जब तुम स्वप्न देखते हो तब तुम जानते हो कि यह स्वप्न है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, उस समय वह सत्य लगता है। श्री कृष्ण बोले, और जब नींद टूटती है? अर्जुन ने कहा, तब वह सत्य हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, इच्छा भी ठीक ऐसी ही है। जब तुम अज्ञान में होते हो तब इच्छा सत्य लगती है, जब चेतना जागती है तब वही इच्छा बंधन बन जाती है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इच्छा गलत है? श्री कृष्ण बोले, इच्छा गलत नहीं है, पर इच्छा में खो जाना अज्ञान है। इच्छा साधन है, लक्ष्य नहीं, पर मनुष्य ने साधन को ही अपना स्वरूप मान लिया है।
उन्होंने भूमि पर एक रेखा खींची और कहा, यह शरीर है। फिर उसके भीतर एक बिंदु बनाया, यह अहंकार है। फिर उस बिंदु के चारों ओर कई वृत्त बनाए और ये इच्छाएं हैं। फिर उन्होंने सबको मिटा दिया। जब अहंकार स्वयं को शरीर मान लेता है तब इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तब पुनर्जन्म होता है। अर्जुन का स्वर भारी हो गया। तो क्या कर्म ही हमें बांधते हैं? श्री कृष्ण बोले, कर्म नहीं बांधते अर्जुन, कर्म के साथ जुड़ी इच्छा बांधती है। निष्काम कर्म मुक्त करता है, सकाम कर्म लौटाता है। अर्जुन ने कहा, पर मन तो बार बार भागता है। श्री कृष्ण बोले, मन का स्वभाव भागना नहीं, पकड़ना है। वह जो अधूरा है उसे पूरा करना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि पूर्णता बाहर नहीं, भीतर है। तभी श्री कृष्ण ने जल से भरा पात्र उठाया और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। देखो, चंद्रमा इसमें दिख रहा है। यदि पात्र हिलाओगे तो चंद्रमा हिलेगा, यदि पात्र तोड़ दोगे तो चंद्रमा नहीं टूटेगा। अर्जुन ने समझते हुए सिर झुका दिया। श्री कृष्ण बोले, शरीर पात्र है, आत्मा आकाश है, पर तुम पात्र की रक्षा में आकाश को भूल गए हो। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अर्जुन ने पूछा, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखना, बस देखना, बिना पकड़े, बिना भागे। जब मन शांत हो जाता है तब इच्छा स्वयं बुझ जाती है, और जब इच्छा बुझती है तब पुनर्जन्म का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। अर्जुन अब कुछ नहीं बोला। पहली बार उसका मन प्रश्न नहीं खोज रहा था, वह केवल सुन रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, जो देख रहा है वही मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है, और जो अब भी चाहता है वह लौटने की तैयारी कर रहा है। प्रातः का समय था। सूर्य अब भी पूरी तरह उगा नहीं था। आकाश हल्का नीला था, जैसे चेतना की पहली परत। बोधिवन में शांति थी, पर यह साधारण शांति नहीं थी। ये वैसी शांति थी जो किसी बड़े परिवर्तन से पहले उतरती है। अर्जुन अब भी वहीं बैठा था जहां रात को बैठा था। उसने ध्यान नहीं किया था, पर वह जाग रहा था। भीतर कुछ टूट रहा था, पर वह डर नहीं रहा था। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर आए और बोले, अर्जुन, तुम अब प्रश्न नहीं पूछ रहे हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, प्रश्न अब अर्थहीन लगने लगे हैं, जैसे उत्तर प्रश्नों से पहले ही मौजूद हों। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यही संकेत है कि मन थक रहा है और साक्षी जाग रहा है। अर्जुन ने पूछा, यह साक्षी कौन है? श्री कृष्ण ने पास पड़ी एक कटोरी में जल भरा और कहा, इस जल को देखो, क्या यह स्वयं को देख सकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं। श्री कृष्ण बोले, पर तुम इसे देख सकते हो। वही अंतर है मन और साक्षी में। मन विचार है, साक्षी देखने वाला है। अर्जुन ने कहा, पर मैं तो विचार ही हूं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम वही हो जो विचारों को आते जाते देख रहा है। यदि तुम विचार होते तो उन्हें देख नहीं पाते। अर्जुन की सांस गहरी हो गई। श्री कृष्ण आगे बोले, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। वह कहता है, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, पर सत्य यह है कि सब होता है, तुम केवल देखने वाले हो। अर्जुन ने कहा, तो फिर करता कौन है? श्री कृष्ण ने भूमि से धूल उठाई और हवा में छोड़ दी। क्या यह धूल उड़ रही है या हवा उड़ा रही है? अर्जुन चुप रहा। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति करती है, तुम साक्षी हो। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, यदि मैं साक्षी हूं तो दुख मुझे क्यों छूता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम देखने वाले नहीं, जुड़ने वाले बन जाते हो। जैसे चलचित्र देखते समय तुम रोने लगते हो, भूल जाते हो कि यह दृश्य है। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो क्या मुक्ति का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, मुक्ति का अर्थ है पकड़ डाडा छोड़ देना। रहो, करो, जियो, पर चिपको मत। फिर उन्होंने कहा, जब साक्षी स्थिर हो जाता है तब मन की गति धीमी हो जाती है, और जब मन शांत होता है तब इच्छा बुझ जाती है, और जब इच्छा बुझती है तब जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। अर्जुन अब मौन था, पर यह मौन खाली नहीं था, उसमें गहराई थी। श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखो अर्जुन, जो देख रहा है वह कभी बंधा नहीं होता। बंधन केवल उसी का है
जो बनना चाहता है। सूर्य अब ऊपर आ चुका था, पर उसकी रोशनी तीखी नहीं थी। वह वैसी थी जैसे किसी जागृत मन की दृष्टि, स्पष्ट पर आक्रामक नहीं। बोधिवन में अब कोई संवाद नहीं था। शिष्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे। कोई प्रश्न नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। अर्जुन भी वहीं था, पर अब वह सीखने नहीं आया था, वह बस उपस्थित था। श्री कृष्ण उसके सामने आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह मौन पहले जैसा नहीं था। यह भारी था, सघन, जैसे कुछ बहुत पुराना टूटने ही वाला हो। बहुत देर तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। समय बह रहा था, पर भीतर समय रुक गया था। अर्जुन ने अनुभव किया कि विचार आ रहे हैं, पर वह उनसे जुड़ नहीं रहा। पहली बार उसने देखा कि विचार उसके नहीं हैं, वे बस गुजर रहे हैं। तभी एक सूक्ष्म भय उठा। भय प्रश्नों का नहीं, भय शून्य का। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खो रहा हूं। श्री कृष्ण ने पहली बार उस मौन को तोड़ा। नहीं अर्जुन, तुम खो नहीं रहे, तुम गिर रहे हो, और गिरना आवश्यक है। जब तक मैं खड़ा है, तब तक द्वार बंद है। अर्जुन की सांस तेज हो गई। पर यदि मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा? श्री कृष्ण ने भूमि की ओर संकेत किया। क्या आकाश गिरता है जब बादल हटते हैं? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भीतर कोई पहचान ढह रही थी। नाम, भूमिका, स्मृति, भविष्य। श्री कृष्ण बोले, जिसे तुम मैं कहते हो वही पुनर्जन्म लेता है, वही डरता है, वही लौटता है। साक्षी न जन्म लेता है, न मरता है। कुछ क्षण बाद अर्जुन की सांसें स्थिर हो गईं। उसके भीतर एक गहरा विस्तार फैल गया। न सुख, न दुहक, न प्रश्न, न उत्तर, केवल होना। श्री कृष्ण अब कुछ नहीं बोले। उन्होंने देखा कि अर्जुन अब देखने वाला नहीं रहा, वह दृश्य बन गया था। जब संध्या उतरी, अर्जुन वैसे ही बैठा रहा। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं, पर भीतर एक युग समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यही है वह बिंदु जहां लौटना रुकता है। यहां कोई पुनर्जन्म नहीं होता, यहां कोई मुक्ति भी नहीं, क्योंकि बांधने वाला ही नहीं बचता। अर्जुन ने सिर झुकाया, पर वह झुकना सम्मान का नहीं था, वह खालीपन का था, शुद्ध निर्विकार। श्री कृष्ण ने अंतिम पंक्ति कही, जो यहां पहुंच गया उसे गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं गीता बन चुका है। रात्रि अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में तारे थे, पर वे चमक नहीं रहे थे, जैसे स्वयं भी मौन में ठहर गए हों। बोधिवन के वृक्ष स्थिर थे, हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर न कोई प्रश्न था, न कोई खोज। वह खाली नहीं था, वह पूर्ण था। श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, पर अब वे गुरु नहीं लग रहे थे, वे दर्पण बन चुके थे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, अब तुम पूछ नहीं रहे हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, अब पूछने वाला ही नहीं बचा। श्री कृष्ण की आंखों में गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है। जब साधक साधना नहीं करता, जब खोज खोजी नहीं जाती, तब सत्य प्रकट नहीं होता, सत्य रह जाता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि भीतर कोई केंद्र नहीं है, फिर भी सब कुछ उपस्थित है। न वह शरीर है, न मन, न स्मृति, फिर भी चेतना है, व्यापक, निर्बंध, अनंत। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तुमने अपने आप को किसी के रूप में देखना छोड़ दिया, उसी दिन पुनर्जन्म का द्वार बंद हो गया, क्योंकि लौटने के लिए कोई बचा ही नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरे, पर वे दुख के नहीं थे, वे उस बोझ के थे जो सदियों से ढोया जा रहा था और अब पहली बार रखा गया था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार गीता का सार कहा, बिना श्लोक, बिना ग्रंथ, केवल अनुभव में कर्म होते रहेंगे, शरीर चलता रहेगा, संसार दिखाई देगा, पर जो जाग गया वह इनमें उलझता नहीं। वह संसार में रहता है, पर संसार उसमें नहीं रहता। कुछ समय बाद श्री कृष्ण उठे और धीरे धीरे बोधिवन की गहराई में चले गए। कोई विदाई नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं, क्योंकि जहां पूर्णता होती है वहां अलविदा की आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन वहीं बैठा रहा। वह अब शिष्य नहीं था, वह अब कुछ भी नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया
कि गीता कोई युद्ध भूमि में बोला गया उपदेश नहीं थी। गीता हर उस क्षण घटती है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के मैं को छोड़ देता है, जब कोई व्यक्ति यह देख लेता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, चेतना के लिए नहीं। पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, यह अधूरी जागृति की निरंतरता है। और मोक्ष कोई पुरस्कार नहीं, यह अहंकार के अंत का स्वाभाविक परिणाम है। यही श्री कृष्ण का मौन उपदेश है, यही गीता का सबसे गूढ़ रहस्य है। यदि इस कथा ने आपके भीतर भी कुछ तोड़ा हो, यदि सुनते हुए कभी मन रुका हो, यदि किसी क्षण ऐसा लगा हो कि यह कहानी नहीं बल्कि आपकी अपनी यात्रा है, तो समझ लीजिए यह वीडियो केवल देखा नहीं गया, यह अनुभव किया गया है। ऐसी ही गहराई से भरी, आत्मा को छूने वाली कथाएं, श्री कृष्ण के मौन उपदेश, गीता के छुपे हुए रहस्य और जीवन को भीतर से बदल देने वाला दर्शन हम लगातार लेकर आते रहेंगे। इसलिए कृष्ण मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और साधकों तक पहुंचे, और कमेंट में अवश्य लिखें, जय राधे श्री कृष्ण।